अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का मौजू वाई, यानी कि आप अपनी लाइफ में क्यों कुछ करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर तालीम हासिल करने के हवाले से वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप दीनी तालीम हासिल कर रहे हो, चाहे वो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। जब इंसान को पता होता है कि तालीम हासिल करके मुझे क्या हासिल होगा, तो उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को बारहा मर्तबा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ लो, कुछ बन जाओगे। जब उसको पता होगा कि मैंने पढ़ लिख के क्या बनना है, मैंने बड़ा आदमी बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है या फौजी बनना है या कुछ भी वो बनना चाहता है, तो वो जब उसका विज़न क्लियर होगा, वो अपने इस विज़न को सामने रखकर खुद मेहनत करेगा। और सम टाइम अगर वो डल हो जाए तो आप उसकी वीकनेस को लेकर उसको पावर बना सकते हैं, उसको याद दिला सकते हैं, बेटा अगर पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर, वकील या जज कैसे बनेंगे, फौजी कैसे बनेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों को पढ़ो पढ़ो बस एक ही रट लगाई जाती है। और भाई वो क्यों पढ़े, उसको बताया जाए कि आप क्यों पढ़ोगे। उसका पर्सनल डिसीजन, जो उसका माइंडसेट है, उस सब्जेक्ट में उसको, उस फील्ड में उसको डालेंगे, वो बच्चा कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप घर में आम जिंदगी में बच्चे को कोई काम कहते हैं तो साथ सम टाइम लालच देते हैं, बेटा जल्दी से ये काम करें, मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा, झूले दिलाऊंगा या कुछ चीज़ लेके दूंगा। तो वो दूसरी बात करता ही नहीं। क्यों? कि उसको क्लियर है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं झूले लेने जाऊंगा, मुझे कैंडीज़ मिलेंगी। तो इसी तरीके के साथ वो कुछ भी बनना चाहता है तो उसकी वैल्यूज़ भी उसको बताएं। जज बनना चाहता है तो जज की वैल्यूज़ बताएं, डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की वैल्यूज़ बताएं, फौजी बनना चाहता है तो फौजी की वैल्यूज़ उसको बताएं। वो कुछ भी बनना चाहता है तो उसकी वैल्यूज़ उसको बताएं, तो वो यकीन माने खुद बुक्स उठाएगा, खुद पेन लेगा, खुद मोहब्बत और प्यार के साथ पढ़ेगा। तो इस हवाले से बच्चे का वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उसका माइंडसेट। ये नहीं कि आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, मतलब आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, घर में बचपन में वही एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको उसी फील्ड में डालें, देन वो कामयाब होगा। आप अपने माइंडसेट के मुताबिक, मामू ने कह दिया, चाचू ने कह दिया, खाला ने कह दिया, तो उस जिस फील्ड में आपने उसको लगा दिया, उसका माइंड कहीं और है, तो वो कामयाब नहीं होगा। जब उसका दिल दिमाग एक जगह पर होगा तो वो कामयाब होगा। और दूसरी तरफ अगर इसी तरह दीनी तालीम के हवाले से अगर बात करूं, तो आप बच्चे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दें और उसकी रज़ा हासिल करना सिखाएं, ना कि जन्नत की लालच और दोज़ख का डर। नहीं, अल्लाह की वहदनियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह करें और प्यार मोहब्बत का दर्स दें। उसको अल्लाह के कुरान और हदीस से इतना आशना करें कि वो जब भी बात करे दलाइल की रोशनी में बात करे और सामने वाला बेसाख्ता खुद बेबस होकर अपना फैसला तब्दील करने पे मजबूर हो जाए। बच्चे की शख्सियत को इतना निखारें कि सामने बैठने वाला देखे तो बोले इसका इखलाक कितना खूबसूरत है और ये जिसकी बात कर रहा है वो कितना खूबसूरत और मेहरबान होगा। हज़रत राबिया बसरी एक दिन हाथ में पानी और आग लिए बाहर निकल पड़ी। लोगों ने पूछा, माई कहाँ जा रही हो? आपने फरमाया, अल्लाह की जन्नत को जलाने और दोज़ख को बुझाने जा रही हैं। लोगों ने कहा, माई तुम पागल तो नहीं होगी? उसने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें, ना कि जन्नत की लालच और जहन्नम के डर से इबादत करें। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि कोई भी तालीम
या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ज़िंदगी का एक मकसद सामने रखें। ज़िंदगी का मकसद सामने रखकर जब आप काम शुरू करेंगे, तालीम हासिल करना शुरू करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए तालीम हासिल करेंगे, आपको सुकून भी मिलेगा और ख़ुद ब खुद आपको आसानी के रास्ते भी मिलेंगे और आप कामयाबी की तरफ खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएंगे और इतनी पुरसुकून ज़िंदगी कि आप कभी इसका मुआवजा किसी और चीज़ से नहीं कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।